तो बच्चों अभी हम एक्सरसाइज जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है आपकी 2.4। और 2.4 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ x प्लस वन अ फैक्टर। कि आपको चेक करके ये बताना है कि x प्लस वन इस पॉलिनोमियल में फैक्टर है या नहीं। तो हमको ये पता कैसे चलेगा कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू x प्लस वन की वजह से जीरो आ जाए, यानी कि उसका अगर अपन उसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर हो, यानी कि हमारा जो शेषफल हो, अगर वह जीरो हुआ तो हम कहेंगे कि इसका जो पॉलिनोमियल है या फिर जो गुणनखंड है वो x प्लस वन है, अदरवाइज नहीं। तो मैंने आपको इसको पिछले क्लास में मैंने आपको दो तरीके बताए थे, तो अपन दोनों तरीकों से इसको करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो हमारा सिंपल रहेगा 9th क्लास के लिए। तो चलो भाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, x प्लस वन इजक्वल टू जीरो, तो x इजक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन। माइनस वन की वैल्यू पुट करो, ये क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ आपको माइनस वन प्लेस कर देना है। तो लो साहब माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस वन। आप जोड़ोगे तो ये आएगा टू प्लस टू माइनस जीरो। तो अगर आप इसका गुणनखंड भी करोगे तब भी वैल्यू आएगी जीरो। तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या है, एक हमारा फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो है हमारा एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर भी एक्स इक्वल टू माइनस वन रखो, तो माइनस वन का होल फोर प्लस माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो ये हो गया आपका वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन और ये प्लस वन। तो यहाँ कितने हुए, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो हमारा नहीं आ रहा। जब जीरो नहीं आ रहा तो ये वाला हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि गुणनखंड नहीं है। ऐसे ही अपन तीसरे को करते हैं। तीसरा क्या है, एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर कितना रखना है, यहाँ माइनस वन रखो, माइनस वन का फोर प्लस थ्री माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, और ये माइनस वन का जब होल क्यूब करेंगे तो ये हमारा दोबारा से क्या हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो ये हो गया माइनस थ्री। ऐसे ये बन जाएगा प्लस थ्री, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन। तो कितने हुए, प्लस के हुए फाइव और माइनस के हुए फोर इक्वल टू आया वन। अगर रिमाइंडर वन है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब इसके अलावा अपन तीसरे को चेक कर लेते हैं। तीसरे में क्या है भैया, सॉरी चौथे में क्या है भैया, चौथे में देखो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू का होल क्यूब, सॉरी एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, रखो भैया यहाँ माइनस वन का क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वन से प्लस रूट टू। तो भैया ये तो हो गया हमारा वन, और ये माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा वन, और वन का मल्टीप्लाई जब माइनस वन से करेंगे तो माइनस वन, और ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू। बोलो भाई, तो ये हो गया अपना रूट टू हो जाएगा टू रूट टू। ठीक है, तो ये हमारा जीरो नहीं आ रहा। जब ये जीरो हमारा नहीं आ रहा तो ये भी हमारा क्या नहीं है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल सॉरी फैक्टर नहीं है। तो इसमें से केवल और केवल पहला वाला है जो हमारा फैक्टर है, और सारे के सारे हमारे फैक्टर्स नहीं हैं। केवल और केवल हमारा ये वाला है जो फैक्टर है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है,
वो पूछ रहा है कि हमको ये बताना है कि कौन सा इसमें से फैक्टर है और कौन सा इसमें फैक्टर नहीं है, कौन सा इसमें फैक्टर है और कौन सा इसमें फैक्टर नहीं है। लो साहब, तो पहला क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि अगर जी एक्स की वैल्यू कितनी हो x प्लस 1, तो फैक्टर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब -1 को इसमें प्लेस कर दो, क्या दे रखा है, 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 1। लो साहब रखो, -1 का होल क्यूब 2 के साथ में प्लस -1 का होल स्क्र -2 -1 लो साहब ये तो हो गया आपका -1 का मल्टीप्लाई मैं 2 से साथ करूँगा तो -2, ये हो गया माइनस का +1 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे +2 -1। बोलो भैया कितने हुए, 3 - 3 = 0। तो अपन क्या कहेंगे कि ये वाला क्या है, एक फैक्टर है। बोलो जी, बात आई या नहीं आई समझ में। ऐसे ही अपना सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाले में क्या है, x प्लस 2 दे रखा है इक्वल टू 0, तो हमारे x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x और आपका +1। तो रखो साहब -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, ये हो गया -8 प्लस ये हो गया 4 3 जा 12, ये हो गया -6 और ये हो गया +1। तो ये कितना हो गया, 13 - 14 = -1। तो -1 वैल्यू अगर आएगी या फिर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो वो हमारा फैक्टर नहीं होगा, इसलिए सेकंड टर्म हमारा फैक्टर नहीं है। बोलो भैया, अरे हाना का जवाब दो। अब इसके बाद में तीसरा दे रखा है gx इक्वल टू दिया है इसने x - 3, तो x - 3 बराबर कितना हुआ, 0। तो x बराबर कितना है, 3। ये वैल्यू पुट करने पर क्या हमको ये इक्वेशन 0 मिलती है या फिर ये हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 मिलता है। तो रखो साहब x प्लस 6, तो 3 का होल क्यूब -4 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। लो साहब ये हो गए 27 -9 4 जा 36 प्लस 9, तो ये हो गए 36 - 36 = 0। दैट्स मीन्स क्या हुआ कि ये हमारा क्या है, एक फैक्टर है। अब इसके बाद में अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालिए अगर x - 1 इसका फैक्टर हो, x - 1 अगर इसका फैक्टर हो तो k की वैल्यू निकालिए। बड़ा सिंपल है, तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है। जब अगर ये फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो भाई, x² प्लस x प्लस k = 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू यहाँ पर रखने पर पूरी इक्वेशन 0 होगी, तो हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालो भैया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k = 0, तो ये हो गया 2 प्लस k = 0। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। बोलो भैया हाँ या ना, करके देखो एक बार, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई -2। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा निकालने के लिए सिंपली क्या करो भाई, सेम कंडीशंस रखो। सेकंड 2x² प्लस kx प्लस √2 = 0, तो रखो साहब x की वैल्यू 1 प्लस k1 प्लस √2 = 0, तो ये तो 2 हो गया, ये k हो गया, ये प्लस और ये √2 हो गया = 0। तो k = क्या हो गया, -2 माइनस √2। बोलो भैया, अब क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन अगर थर्ड करते हैं तो थर्ड में क्या होगा, लो साहब ये क्या दे रखा है, kx² माइनस √2x प्लस 1, तो रखो साहब 1
के वन का होल स्क्वायर माइनस रूट टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया के, ये हो गया माइनस रूट टू, ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब अपन इसका आंसर निकालेंगे तो रूट टू किसका हो जाएगा, रूट टू प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही चौथा करो। चौथे में क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पर के हमको 2 बार दे दिया है तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन को वही करना है जो हम कर रहे थे। लो साहब, ये हो गया के, ये हो गया -3, ये हो गया के, ये हो गया 0। तो ये कितने बन गए, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 3। तो k क्या हो गया, 3/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 3/2। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमको फैक्टराइज करो। क्या करो, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के लिए आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ, उसी तरीके को आपको सब में फॉलो करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो अपन को क्या करना है, जो लास्ट वाला टर्म है, जब भी क्वाड्रिक इक्वेशंस दे रखी हों और जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 और 12 का मल्टीप्लाई किया आया 12। अब 12 को अपन को एलसीएम ले लेना है। तो इसका क्या होगा, 2 से 6, 6 से 3 और 3 से 1। अब हमारे पास नंबर आ गए। नंबर कौन कौन से आ गए, 2, 2 और 3। ठीक है ना। अब हमको करना क्या है कि हमको ऐसी चीज़ बनानी है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, -7 आ जाए। जिसको अगर अपन ऐड करें तो क्या आ जाए, -7 आ जाए। और अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो हमारा वापस से 12 आ जाए। तो यहाँ देखो भैया, ये क्या दे रखा है, 3 × 5। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -2 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 और 2 4, 4 और 3। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, -4 और -3। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मेरे को मल्टीप्लाई 12 मिल जाएगा। और अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा -7। तो हमारा यही फैक्टर होगा। लिख दो भैया अब इसको, 12x स्क्वायर। अब क्या मैं -7 को ऐसे नहीं लिख सकता, -4 -3, बोलो जी, x प्लस 1। लो साहब, तो इसको खोल दो, -4x -3x प्लस 1। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, इसमें से 4x कॉमन आ गया। तो इसमें कितनी बार गया, 3x। और ये कितनी बार गया, -1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ -1 कॉमन आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 3x -1। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में कौन कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3x -1 कॉमन आ रहा है। तो 3x -1 कॉमन अगर अपन यहाँ ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 4x। और यहाँ क्या बचा, -1। तो हमारे इसके जो फैक्टर्स हुए वो हुए 3x -1 एंड 4x -1। ठीक है भैया। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि सर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो वापस से वही काम करो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 6। 6 का एलसीएम लो और नंबर्स निकालो। तो नंबर कितने आए, 2 और 3। बोलो भैया। तो ये बताओ कि अगर मैं इन दो नंबर्स को ऐड करूं तो ऐड करने पर क्या चाहिए हमको, 7 चाहिए, क्योंकि यहाँ बीच में 7 दे रखा है। और मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए। बोलो बोलो। 6 का एक फैक्टर 1 नहीं बनेगा, 1 बनेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 1। बोलो, अगर मैं 6 + 1 लिखूंगा तो ये 7 हो जाएगा। और 6 का अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो भी ये 1 सेकेंड, हाँ सॉरी 6 हो जाएगा। अरे हाँ, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा। लो साहब, तो फिर हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, हमारे पास फैक्टर आ गए 3 × 2 = 6 एंड 1। तो 2 फैक्टर्स आ गए। लो साहब, तो करो वही काम शुरू। 2x स्क्वायर प्लस 6 + 1 x + 3, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है और इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x + 3। और यहाँ पर 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x + 3। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x + 3। लो साहब, x + 3 को कॉमन ले लो। अब यहाँ क्या बचा, 2x।
और यहाँ क्या बचा 1, तो यही इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही अगर अपन तीसरे को करें तो तीसरा क्या दे रखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। बोलो जी, तो यहाँ पे 6 और 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 36। 36 का एलसीएम लो, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 3। अब अपन को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -36 आ जाए। कितना आ जाए? मल्टीप्लाई करने पर -36 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह था इसलिए मैं माइनस बोल रहा हूँ। और ऐड करने पर कितना आए 5 आ जाए, वो भी प्लस का। बोलो भाई। तो यहाँ देखो हमारे पास नंबर कौन कौन से 2 2 3 3। बोलो भाई 4 and 9। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 9 माइनस 4 अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा 5, और 9 मल्टीप्लाई -4 कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 36। तो ये हमारी इक्वेशन में सही बैठता है। तो लिखो भाई 6x² प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 माइनस 4 x माइनस 6। लो साहब ये हो गया 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखो भैया यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है आपका 3x, तो यहाँ कितना बचा 2x प्लस 3, और यहाँ कितना कॉमन आ रहा है -2, तो यहाँ पर कितना बचा 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3, और ये कितना बचा 3x माइनस 2। ऐसे ही चौथा देखो, चौथे में क्या दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। तो वापस से 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो। बोलो भाई 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो, बोलो। यहाँ मल्टीप्लाई करो इसका, तो ये 3 और 4 का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। 12 का एलसीएम लो, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। बोलो जी। हाँ भाई। तो अब इसके लिए फैक्टर्स क्या मिल गए 2 2 3। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -12, और ऐड करने पर आना चाहिए -1। ठीक है, तो क्या मैं इसको 2 2 2 2 जा 4 ले लूँ और 1 3 ले लूँ? बोलो बोलो भाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -4 प्लस 3 इक्वल टू 1 एंड -4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -12। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ -1 को? बोलो भाई -4x प्लस 3x माइनस 4। बोलो भाई यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से कॉमन आया x, तो ये हो गया 3x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन आया 1, तो ये हो गया 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 को मैंने वापस से कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको फैक्टराइज करना है वापस से। अब की बार क्या कर दिया है उसने, अब की बार झुंड बना के दे दिए हैं। अब इसको निकालने के लिए बहुत अच्छा मेथड ये होता है कि आप लास्ट वाला फिनोमिनल देख लो। जैसे कि अगर लास्ट में 2 लिख रहा है, ठीक है ना, तो 2 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? बोलो भाई। अगर मैं 2 का एलसीएम लूँ तो 2 का एलसीएम लेने पर 2 2 जा 1 आएगा 1, तो 2 और 1 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2, ऐसे ही प्लस का 1 और -1। तो हमको जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि इसके इन 4 फैक्टरों में से एक फैक्टर जरूर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। ट्रायल मेथड क्या कहता है? ट्रायल मेथड ये कहता है कि आप इन चारों को रख कर देखो, और रख कर देखने के बाद में आप पता करो। अब इससे हमारे ट्रायल में क्या बन जाता है, एक तो बन जाता है x प्लस 2, एक बन जाता है x माइनस 2, एक बन जाता है x प्लस 1 और एक बन जाता है x माइनस 1। कि भैया ये हमारे चारों में से एक फैक्टर इसका 101% मिल सकता है, ऐसी संभावना इसकी सर्वाधिक है। ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1 वाला लेकर चलता हूँ। बोलो जी, कौन सा लेकर चलता हूँ? 1 वाला। अब मैं x प्लस 1 को उठा लेता हूँ। अगर मैं x प्लस 1 बराबर 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू कितना हो जाता है -1। बोलो। अगर x इक्वल टू -1 हो जाता है तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ,
लो साहब एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। मैंने देखा क्या था, वापस से बोल रहा हूँ, केवल और केवल लास्ट वाला। ठीक है, रखो भैया -1 का होल क्यूब -2 -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 2, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -2, ये हो गया +1 और ये हो गया +2, तो +2 से +2 कट गया, -2 माइनस कट गया, आ गया 0। इसका मतलब क्या साबित होता है कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। हमको एक फैक्टर पता चल गया। अब बाकी के अगर अपन को 2 फैक्टर निकालने हैं तो 2 फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए इसके 3 फैक्टर्स मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो एक तरीका तो ये है कि वापस से आप ट्रायल मेथड यूज करके नहीं एक एक को रख कर देख लो कि आगे के क्या हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस जो हमको x + 1 मिला है इससे अपन सीधा डिवाइड कर दें। तो या तो आप इन सबको रख कर देख लो, एक एक को इन चारों में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है। या फिर आप दूसरा निकाल लो, फिर दूसरे के आप फैक्टर्स निकाल करके दूसरा निकाल लो। तो अपन क्या करेंगे, अपन सीधा डिवाइड करेंगे। x + 1 का लो साहब डिवाइड कर देते हैं 2x² माइनस x + 2 के साथ में। बोलो जी, ये हो गया। अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ हमको दे रखा है x + 1 दे रखा है भाई। अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर XQ है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा रबर करेंगे। XQ में सबसे पहले x से डिवाइड करो, जो इसका फर्स्ट लेटर है, केवल फर्स्ट लेटर देखना है दोनों का। जब मैंने XQ से x को डिवाइड किया तो यहाँ आया x²। लो साहब, अब हमारा को पहला मिल गया x²। अब क्या करो, x² का x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 के साथ में x² का मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ x³ + x²। रख दो इसको यहाँ, प्लस x², माइनस से माइनस कटा और ये हो गया -3x², और ऊपर से जो टर्म उतरा वो उतरा ये। ठीक है भैया, अब वापस से क्या करो, फर्स्ट लेटर उठा लो, इसका भी फर्स्ट लेटर उठा लो। लो साहब -3x² अपॉन x डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, -3x। अपन को यहाँ क्या मिल गया, -3x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो ये हो गया -3x² -3x। लो जी, ये हो गया प्लस, साइन चेंज, तो ये भी प्लस, ये हो गया 2x + 2। अब यहाँ क्या है, 2x है, तो 2x को वापस से इसके फर्स्ट लेटर से डिवाइड करो, कितना आया 2, तो यहाँ पर लिखो भैया +2। इसका मल्टीप्लाई दोबारा से इस इक्वेशन के साथ करो, 2x + 2 माइनस ये कट गया, रिमाइंडर आया 0। तो इसके हमको 2 फैक्टर्स पता चल गए, एक तो फैक्टर है x + 1 और दूसरा फैक्टर है x² - 3x + 2। ठीक है भैया, अब अपन क्या करेंगे कि जो हमको ये मिला है x³ - 3x + 2, हम इसके आगे फर्दर फैक्टर कर लें। फर्दर फैक्टर करने के लिए अभी अपन ने तरीका सीखा है। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि अपन को 2 और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, 2 आया, 2 का आप क्या लो, एलसीएम लो। ठीक है, तो अपन को 2 फैक्टर्स मिल गए, एक मिल गया 1 और एक मिल गया 2। मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, ऐड करने पर -3 आना चाहिए। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x + 1 ये तो हमारा फैक्टर है ही है, x² -1 -2 मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से 2 आ जाएगा, और ऐड करूँगा तो -3 + 2। बोलो भाई, x + 1 ये हो गया x² -x -2x + 2। बोलो जी, ये हो गया x + 1, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x, तो ये बचा x - 1। यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2 - 2। बोलो भैया, बोलो जी। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x + 1, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x - 1, तो यहाँ बचा x - 2। हमारे ये 3 क्या बन गए, ये 3 फैक्टर्स बन गए जो इस क्वेश्चन के हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो हमारा जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है, जो हमारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, वो हमको यहीं से पता चल जाएगा ट्रायल मेथड के द्वारा। अब ट्रायल मेथड में हमको x + 1 x - 1
और x माइनस 2 ये 3 फैक्टर्स मिले हैं, ये वाला फैक्टर नहीं है। तो ट्रायल मेथड के द्वारा ही हम इसको चेक कर सकते हैं और ट्रायल मेथड से ही हम इसके क्वेश्चन को करने की शुरुआत करेंगे। दूसरा देखते हैं भाई लोगों, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 9x। ठीक है भैया, अब यहाँ देखो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर माइनस 9x माइनस 5, यही है हमारा सेकंड। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें लास्ट वाला टर्म दे रखा है माइनस 5, तो आप 5 का एलसीएम लो, 5 का एलसीएम लेंगे तो 1 एंड 5 आएगा। तो हमको अब यहाँ से प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि एक तो +1 -1 +5 एंड -5 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं अगर ये पूरे तरीके से कंप्लीट फैक्टराइज होता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x+1 x-1 x+5 और x-5, ये 4 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स इसके बनेंगे। लो साहब क्या करें हम अपना ट्रायल रन मेथड यूज करेंगे। और ट्रायल और रन मेथड में मैं क्या लेता हूँ, तो भैया इस बार अपन x-5 को ले लेते हैं भैया। x-5 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया 5। अब इस इक्वेशन में इस 5 को उठाकर रख दो। ठीक है, देखो अगर ये 0 हो जाती है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो x-5 हमारा एक फैक्टर बन जाएगा जो हम अभी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो रखो साहब, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x सॉरी और माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू इट शुड बी 0। तो रखो भाई 5 का क्यूब माइनस 3 5 का स्क्वेयर माइनस 9 5 माइनस 5, तो ये हो गया 125 माइनस 3 और ये हो गया 25 माइनस 45 माइनस 5, तो ये हो गया 125 माइनस 75 माइनस 45 माइनस 5। तो इसको ऐड करो, 5 5 10 5 11 एंड 12, तो 120 माइनस 0, इसका मतलब क्या हुआ, x-5 हमारा एक फैक्टर है। प्रोसेस करेंगे कि x-5 से अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। लो साहब, हमको एक पता चल गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। अगर आप चाहो तो इन चारों को रख कर देख लो, ट्रायल मेथड से ही निकल आएंगे। लेकिन इनमें से क्या है कि ये वाला मेथड, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिल जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड यही होता है कि कॉम्प्लेक्स मेथड को अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे बेहतरीन मेथड यही है। लो साहब, तो अभी मैंने बताया कि इसका फर्स्ट लेटर पकड़ लो, मैं यहाँ पर एक लाइन सी की ड्रॉ कर देता हूँ। लो साहब, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है एक्स क्यूब में इसके फर्स्ट लेटर x से डिवाइड करो, कितना बचा एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे अपन, x-5 के साथ। क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर। रखो भैया यहाँ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर, बोलो भैया ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 2x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। यहाँ कितना आ गया था एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है 2x स्क्वेयर और यहाँ क्या है x, तो लो साहब 2x स्क्वेयर अपॉन x, कितना बचा x बचा, बोलो भाई x का मल्टीप्लाई x-5 से करो, तो ये कितना हुआ x स्क्वेयर माइनस 5x, बोलो जी ये माइनस ये प्लस। ठीक है, 1 सेकेंड, ये बचा 2x, अरे मैंने गड़बड़ कर दी भाई, ये बचा 2x, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपना 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा कट ही गया। यहाँ कितना बचा x-5, यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, तो x से x कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक +1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आया x-5 माइनस प्लस, ये हमारा हो गया 0। तो अब अपन को दो फैक्टर्स पता चल गए हैं, एक तो फैक्टर है x-5 और दूसरा फैक्टर है x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। अब अपन को करना क्या है, हमको करना ये है कि x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 को आगे फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन क्या है कि हमको एक है कि क्या मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ कि अगर मैं -1 ले लेता हूँ तो मल्टीप्लाई 1 आएगा, और -1 और -1 को ऐड करूँगा तो ऐड -2 आएगा। लो तो साहब x-5, यहाँ पर क्या ले लिया एक्स स्क्वेयर -1 x
प्लस 1, बोलो जी, x माइनस 5 एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1, बोलो भाई, x माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x। लो साहब ये कितने बार गया x माइनस 1, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है माइनस, तो ये कितनी बार गया x माइनस 1, बोलो जी, x माइनस 5, वन सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक की है इसके अंदर, मैंने कुछ मिस्टेक किया, ये प्लस 2x है, तो ये भी प्लस 1 और ये भी प्लस 1 हो जाएगा, ये भी प्लस 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 हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस 2x आया था हमारा, अपन ने माइनस रख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तभी कह रहा आंसर कैसे गलत जा रहा है। x प्लस 1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये कितना बचा x प्लस 1, तो ये हमारे 3 फैक्टर्स निकल कर आए हैं, x प्लस 1, x प्लस 1, और इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें x माइनस 1 फैक्टर नहीं है, x प्लस 5 फैक्टर नहीं है, x प्लस 1 और x माइनस 1 हमारे 2 फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं। जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है भाई, अब लास्ट में हमारे में क्या दे रखा है, लास्ट में दे रखा है 20, तो भाई 20 दे रखा है तो इसके फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 2 फर्स्ट ऑफ तो 1 ही हो जाएगा, 2 से दोगे तो 10, 2 से फिर दोगे तो 5, और 5 से दोगे तो 1, बोलो भाई, तो इसके कितने सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, इसका फैक्टर 1 बन जाएगा, ठीक है ना, फिर 2 बन जाएगा, और यहाँ देखो 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 होते हैं 4 बन जाएगा, और फिर 1 बन जाएगा आपका 5, और 2 5 जा 10, 1 बन जाएगा 10, और 1 बन जाएगा 20, बोलो भैया, इसके इतने सारे ट्रायल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब अपन कैसे पहचाने, जब भी बेटा एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, हमेशा याद रखना कि एग्जामिनर जो होता है ना, वो क्वेश्चन को दिखाता ऐसा है कि आप नहीं कर पाओ, लेकिन वो होता इतना इजी है, इतना प्यारा है कि आप उसे देखते ही कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो ज़्यादा बड़े की तरफ मत भागो कि सीधा भैया अपन तो x प्लस 20 से ही इसको डिवाइड करेंगे या फिर इसका ट्रायल लेंगे। अपन को करना क्या है, सिंपली अपन सबसे पहले जो बड़ा इजी है ना उसको ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है x प्लस 1 और एक बन रहा है x माइनस 1, तो मैं क्या करता हूँ x प्लस 1 को ले लेता हूँ। तो लो साहब x प्लस 1 अगर मैं लूँगा तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, बोलो भैया, और हमने क्या कहा, अगर इसका फैक्टर होगा तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। लो साहब रखो इसमें x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, लो साहब माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20, बोलो जी, सॉरी, ठीक है, ये कितना हो गया माइनस 1, और ये माइनस 1 का होल स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाता है, तो ये हो गया 13, ये हो गया माइनस 32, और ये हो गया 20, बोलो जी, तो ये हो गया भैया 33 माइनस 33 इक्वल टू 0। देखो आप बेमतलब में कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हैं, मैंने क्या कहा, सरल से शुरुआत करो। तो अब हमको एक तो मिल गया x माइनस 1, यानी कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर निकालते हैं। तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। डिवाइड बड़ा ईजी होता है, ठीक है ना, कुछ लोग डिवाइड करना नहीं जानते इसलिए वो उसको टफ बना लेते हैं बेमतलब में, और आधे से ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं ना वो करते हैं आपकी कैलकुलेशन में। हम भी गलती करते हैं, माइनस प्लस अगर तरीके से नहीं लगाओगे तो आपसे हमेशा गलती होगी। ये जो भी काम है वो आपको रफ सीट में करना है। तो अब देखो क्या करना क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, बोलो भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दे रखा है, इसका फर्स्ट लेटर ले लो, इसका भी फर्स्ट लेटर ले लो। लो साहब एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कर दो, कितना बार गया, एक्स स्क्वायर बार गया। अब ये जो वैल्यू बची, इस वैल्यू को तो लिखना है अपन को यहाँ, और इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से कर दो। लो साहब
एक्स प्लस वन से अपन ने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, क्या आया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर दो, लो साहब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये कट गया, यहाँ कितना बचा, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। बोलो भाई कितना आया, अब इसका फर्स्ट लेटर 12x स्क्वायर, अब इसको फिर से x से डिवाइड करो, कितना बचा 12x। लो साहब यहाँ रखो 12x, 12x का मल्टीप्लाई x प्लस वन से करो, कितना आया 12x स्क्वायर प्लस 12x। बोलो जी यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्योंकि साइन विल चेंज। तो ये कितना बचा 20x प्लस 20। अब कितना आया इसका फर्स्ट लेटर 20x, इसको x से डिवाइड करो, कितना बचा 20। लिखो साहब यहाँ 20, अब 20 का मल्टीप्लाई x से के साथ करो, कितना आया 20x प्लस 20, माइनस माइनस, ये कट गए। अब इसके तीन फैक्टर्स अपन को मिल गए, कितने फैक्टर्स अपन को मिल गए, दो फैक्टर्स अपन को मिल गए। कौन कौन से फैक्टर्स मिल गए भैया, एक फैक्टर तो मिल गया x प्लस वन और दूसरा फैक्टर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये दो फैक्टर्स मिल गए। अब अपन क्या करते हैं, इसको और फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करने की क्या शर्त है कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए और ऐड करने पर 12 आना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करें, इसके लिए अपन एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। लो साहब 20 का एलसीएम लो, 20 का एलसीएम 2 से गया 10 बार, 10 से गया 5 और ये 5 से 1। बोलो जी, अरे खाना का जवाब दो भाई। तो क्या मैं इसको 10 मल्टीप्लाई 2 लिख दूं जिससे 20 आ जाए और 10 प्लस 2 करूं तो मेरा 12 आ जाएगा। आपको आंसर से नहीं वैल्यूज से मिल जाएंगे। तो लो साहब x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20। बोलो जी x प्लस 1 तो इसका फैक्टर चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। बोलो भैया x प्लस 1, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, ये कितना बचा x प्लस 10, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा x प्लस 10। बोलो x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 10 और ये कितना हो गया x प्लस 2। तो हमको हमारे तीन फैक्टर्स मिल गए, x प्लस 2 और x प्लस 10। ये तीन इसके फैक्टर्स होंगे। मैंने आपसे बोला था कि जो भी हमको वैल्यूज़ मिलेंगी वो वैल्यूज़ हमारी यहीं से मिल जाएंगी। अब देखो इसमें 20 इसका फैक्टर नहीं था, 5 इसका फैक्टर नहीं था, 4 इसका फैक्टर नहीं था और इन तीनों से हमको फैक्टर्स मिले। तो ट्रायल केस है ना, बड़ा लंबा चला जाता है। केवल हमको एक लेना है और पेपर में जब भी वो क्वेश्चन देगा सिंपल से स्टार्ट करना है। आप उसके तीनों चारों दसों जितने भी फैक्टर्स होंगे सारे के सारे फैक्टर्स निकाल के दे दोगे उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो शायद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और ये क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है भैया चौथा क्वेश्चन कि 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है भैया, बोलो। अब यहाँ देखो फर्स्ट लेटर और इसका पीछे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आया, -2 आया। -2 का एलसीएम लूँगा तो मैं प्लस -1 और प्लस -2, यानी कि ये हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बोलो जी, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ठीक है, बोलो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y -1, y प्लस 1, y -2 और y प्लस 2। तो मैं क्या ले लेता हूँ, y -1 ले लेता हूँ। लो साहब y -1 इक्वल टू 0 लिखो, y इक्वल टू 1 रखो। इस y की वैल्यू को यहाँ 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 रो साहब 1 का होल क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1। तो ये 2 हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। 1 सेकेंड, ये हमारा प्लस है बेटा जी, प्लस है। ठीक है, ये हो गया हमारा +1 और ये हो गया -1 से +1 कट गया, -2 से कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y -1 इज अ फैक्टर। जब ये हमको फैक्टर मिल गया तो अपन क्या करेंगे, अपन पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। तरीका क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, y -1 से। लो साहब
अब क्या तरीका रहेगा, लो साहब सबसे पहले क्या दे रखा है, 2y³ दे रखा है, तो 2y³ को y से डिवाइड करो, कितना आया 2y²। लो साहब यहाँ लिखो 2y², ठीक है, 2y² का y-1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हुआ 2y³ माइनस 2y² माइनस प्लस ये कट गए, यहाँ कितना आया 3y² माइनस 2y माइनस 1। बोलो जी, अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई, या वैल्यू हो गई 3y², इसका इसके फर्स्ट लेटर यानी कि 22 से अपन क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ कितना आया 3y। लो साहब यहाँ लिखो 3y का मल्टीप्लाई करो, ये कितना हुआ 3y² माइनस 3y, बोलो जी माइनस प्लस, तो यहाँ कितना बचा y-1, तो y से y कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये कितना हो गया y-1 माइनस प्लस, ये दोनों कट गए। अब अपन को यहाँ पर कितने फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर तो मिल गया अपन को y-1 और एक फैक्टर मिल गया 2y² माइनस 3y प्लस 1। बोलो भाई, अब अपन इसको क्या करेंगे और फैक्टराइज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 और यहाँ 1 दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए प्लस के 2, और ऐड करने पर कितने आने चाहिए, ऐड करने पर आने चाहिए -3। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे आपके -2 और -1। लो साहब तो कर दो भैया, क्या दिक्कत आ रही है, y-1 और ये हो गया आपका 2y² माइनस 2 माइनस 1 y प्लस 1। लो साहब y-1 2y² माइनस 2y माइनस y प्लस 1, तो y-1 यहाँ से मैंने क्या ले लिया 2y कॉमन ले लिया, y-1 यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, y-1, तो ये क्या हो गया y-1 और ये क्या हो गया y-1, 1 सेकेंड, y-1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया y-1 और यहाँ क्या आ गया 2y-1। 1 सेकेंड, अपन ने कहीं गड़बड़ की है। अरे बेटा जी, हमने गड़बड़ ये की है कि यहाँ पर प्लस का साइन था, हमने यहाँ पर ले लिया माइनस का, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को प्लस कर दो तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को भी प्लस कर देंगे तो यहाँ पर +3 आ जाएगा। तो ये सारे साइन जितने भी हमारे हों सारे के सारे, ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। बोलो भैया, ये सारे के सारे साइन हमारे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे 3 फैक्टर्स मिलेंगे, एक फैक्टर होगा y-1, एक होगा y प्लस 1 और एक फैक्टर होगा 2y प्लस 1। ये 3 हमारे फैक्टर्स होंगे जिन फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।